ईज ऑफ वॉइस और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोविड के टीकों के लिए राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक दूसरे से झगड़ने और प्रतियोगिता करने से भारत की छवि खराब होती है। उन्होंने दिल्ली और कई अन्य राज्यों में टीकों की खुराक की कमी की पृष्ठभूमि में कहा कि केंद्र को राज्यों की तरफ से टीकों की खरीद करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी आप अध्यक्ष ने एक ट्वीट में कहा, भारतीय राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक दूसरे से प्रतियोगिता करने लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र उड़ीसा से, उड़ीसा दिल्ली से लड़ रहा है। भारत कहाँ है? भारत की कितनी खराब छवि बनती है। भारत को एक देश के तौर पर सभी भारतीय राज्यों की तरफ से टीकों की खरीद करनी चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा कि जेलों में भीड़भाड़ कम करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करवाने के लिए काम कर रहे विधिक सहायता वकील एवं न्यायिक अधिकारी जो 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में आते हैं, क्या वे जिला अदालतों में लगाए गए केंद्रों पर टीका लगवाने सीधे आ सकते हैं? अदालत ने कहा, आप किसी को बिना बंदूक के युद्ध में नहीं भेज सकते हैं। अदालत ने दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण DSLSA को याचिका पर सुनवाई के वक्त यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा कि कानूनी सहायता वकील और न्यायिक अधिकारी शीर्ष अदालत के निर्देशों को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं और इन लोगों को कोविड-19 महामारी से बचाव करने की जरूरत है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कोविड-19 के 1942 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 78,973 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में बताया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा के निदेशक S मोहन कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे तक आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 24 मरीजों की मौत हुई है, जिससे मृतक संख्या बढ़कर 1059 हो गई है। नए मामलों में सिर्फ पुडुचेरी क्षेत्र से ही 1550 मामले हैं, जबकि कराईकल से 227 मामले और यानम से 123 और माहे से 42 मामले हैं। 9,292 मरीजों की जांच के दौरान 1,942 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और संक्रमण दर 20.79% है। बेंगलुरु के जज एस मेहता SD कुमार स्वामी ने ऑक्सीजन और कोविड-19 रोधी टीकों की आपूर्ति को लेकर बृहस्पतिवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कर्नाटक के प्रति पक्षपाती रवैया अपनाने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या कन्नड़ लोग इस संघीय ढांचे में अनाथ बन गए हैं। कुमार स्वामी ने कई ट्वीट कर कहा कि केंद्र को अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। केंद्र को लगता है कि वह सबसे ताकतवर है, उसे यह मानना छोड़कर इसके बजाय कर्नाटक की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए कदम उठाना चाहिए। भाजपा नेता CT रवि एवं तेजस्वी सूर्या ने पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री को ट्वीट करने से पहले अपने तथ्यों को ठीक करने की सलाह दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर कहा कि उसके 5 अतिरिक्त ऑक्सीजन है और इससे दूसरे राज्यों को भी दिया जा सकता है। उन्होंने कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के कारण परेशानी में फंसे दिल्ली के लोगों की मदद के वास्ते आगे आने के लिए केंद्र और दिल्ली उच्च न्यायालय का भी आभार जताया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए लगाई लॉकडाउन जैसी पाबंदियां बृहस्पतिवार को 1 जून तक बढ़ा दी है। मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने एक आदेश में कहा कि राज्य में लागू पाबंदियां 1 जून सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी। आदेश के अनुसार अब राज्य में परिवहन के किसी भी माध्यम से आने वाले व्यक्ति को संक्रमित न होने की पुष्टि करने वाली RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी, जो राज्य में आने से 48 घंटे पहले जारी की हो। आदेश के अनुसार संवेदनशील क्षेत्रों जहां संक्रमण के मामले अधिक हैं, आने वाले लोगों पर लगी सभी पाबंदियां अब देश के हर राज्य से आने वाले लोगों पर लागू होंगी। उसके अनुसार माल वाहकों के मामले में ऐसे वाहनों में से 2 से अधिक लोगों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। कोरोना इलाज में चूक के कारण निगेटिव होने के बाद रोगियों की मौतें हो रही हैं। पोस्ट कोविड स्थिति में रोगियों को ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा। इससे कोरोना निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी कुछ दिनों के अंदर रोगी मर रहे हैं, जबकि कुछ रोगी पहले से अधिक गंभीर स्थिति में फिर से अस्पताल पहुंच रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार शाम करीब 8:20 पर SGPGI पहुंचे। यहां वह करीब 1 घंटे तक रहे, इसके बाद लौट गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस को मात देने के बाद पहली बार SGPGI पहुंचे थे। वह सीधे मुख्य परिसर पहुंचे। यहां संस्थान प्रशासन ने उनकी अगुवाई की। मुख्यमंत्री योगी इसके बाद रेडियोलॉजी ब्लॉक गए। हरदोई जिले के अतरौली थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। इलाके में मातम का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। थाना अध्यक्ष संजीव शर्मा ने परिजनों को ढांढस बताते हुए घायलों को इलाज के लिए भेजा है। बता दें कि थाना क्षेत्र के ग्राम मड़िया मजरा परसा मोइंतो 3 पूर्व निवासी राम नरेश के पुत्र रामेंद्र व शैलेंद्र का शुक्रवार को यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम था। इसी के चलते बुधवार को घर के बाहर रामायण पाठ हो रहा था, जिसमें रिश्तेदार आए थे। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें पीस द वॉइस।